अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के खुसूस बुलेटिन आलम शबरोस में आपका खैर मकदम है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। अक़लियती मुहक़्क़ीन के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप ख़त्म होने से सेक्युलर तबक़े में तशवीश, मोदी हुकूमत के दावों की एक और परत खुली। गुजरात असम्बली के मुंतख़ब अरकान में 22% के ख़िलाफ़ मुजरिमाना मुक़दमात, 26 बीजेपी से तो 9 कांग्रेस के टिकट पर जीते। कनाडा के बीजेपी एमएलए की मुस्लिम वोटर्स को धमकी, कहा मुझे वोट दो वरना तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ने राज्यसभा में वक्फ एक्ट के खिलाफ उठाई आवाज़, कई अराजी पर कब्जे का लगाया इल्ज़ाम। और यूएई ने खलाई तहकीक में की किस्मत आजमाई, चांद पर लैंड करने का मिशन करने वाला बना पहला मुस्लिम मुल्क। मोदी हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के लिए फ़ेलोशिप्स और स्कॉलरशिप्स बंद किए जाने के बाद हुकूमत पर तासुब परस्ती के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा बीजेपी हुकूमत देती आई है और अक़लियतों को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कहते आए हैं कि वो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी और उनकी हुकूमत के इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अक़लियती तलबा को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद करने के 1 महीने के दरमियान ही रिसर्च के लिए दी जाने वाली मौलाना आज़ाद फ़ेलोशिप को ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। ये फ़ेलोशिप यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के तहत मुंतख़ब अक़लियती बिरादरों के मुहक़्क़ीन को फ़राहम की जाती थी। साल 2014 से अब तक इस स्कीम के तहत लगभग 6722 उम्मीदवारों को मुंतख़ब किया गया और आबादी के तनासब के एतबार और मुहक़्क़ीन की तादाद के लिहाज से इस स्कीम के तहत सिर्फ 700 करोड़ रुपए ही तकसीम किए गए थे। मरकज़ी हुकूमत के इस स्कीम को बंद करने के बाद मौलाना आज़ाद की फ़ैमिली ने कहा कि मौलाना की मुल्क की खिदमत से इनहराफ के लिए ये कदम उठाया गया है। यूजीसी के साबिक़ चेयरमैन सुखदेव थोरात ने कहा कि आला तालीम में मुस्लिम तलबा का तनासब पहले ही 16% यानी इंतहाई कम है और इस तरह से फ़ेलोशिप बंद की जाती है तो तालीमी मैदान में मुस्लिम तलबा और कम हो जाएंगे। मारूफ मौर्रिख इरफान हबीब ने कहा कि मोदी हुकूमत का फ़ैसला मुजाहिद आज़ादी और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना आज़ाद की कुर्बानियों से इनहराफ है। पार्लियामेंट के सरमा इजलास में भी ये मसला उठाया गया, जहां कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट TN प्रतापन ने कहा कि इस स्कीम को ख़त्म किया जाना अक़लियतों के ख़िलाफ़ इक़दाम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल के रुकन मुथुराज धोशिया, जो दिल्ली के हंसराज कॉलेज में पढ़ाते हैं, उन्होंने इस स्कॉलरशिप के ख़त्म किए जाने को बदबख्ताना करार दिया है। ये 5 साल स्कॉलरशिप स्कीम 6 बिरादरों बशमूल मुसलमानों, सिखों, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट और ईसाइयों को दी जाती थी। गुजरात असम्बली के हालिया इंतखाबात में चुने गए उम्मीदवारों में 22% के खिलाफ जराइम के केसेस दर्ज हैं। इसका तज्जिया एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADAR की जानिब से किया गया है। तंजीम ने तज्जिया करते हुए बताया कि हाल ही में मुनाकिदा गुजरात असम्बली इंतखाबात में 22% उम्मीदवार मुजरिमाना पस मंज़र रखते हैं या फिर जुमला 182 में से 40 ऐसे मुंतखब उम्मीदवार अरकान हैं जिनके नामों के खिलाफ जराइम के केसेस दर्ज किए गए हैं। मुंतखब रुकन असम्बली में 22% के खिलाफ जराइम केसेस दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 16% या 29 उम्मीदवारों के खिलाफ जराइम के संगीन नौइयत के केसेस ज़ेर तस्फिया हैं। मुंतखब 3 उम्मीदवारों के खिलाफ कत्ल की कोशिश के केस दर्ज हैं, जबकि जुमला 40 मुंतखब उम्मीदवारों के खिलाफ मुजरिमाना केसेस दर्ज हैं। मुजरिमाना बैकग्राउंड रखने वालों में से 26 का ताल्लुक़ बीजेपी और 9 का ताल्लुक़ कांग्रेस से है, जबकि 2 का ताल्लुक़ आम आदमी पार्टी से है। कनाडा के बीजेपी रुकन असम्बली प्रीतम गौड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुस्लिम वोटर्स को धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। गौड़ा को मुस्लिम वोटर्स से ये कहते हुए सुना जा सकता है कि जब तक वो उन्हें वोट नहीं देंगे वो उनका ज़ाती काम नहीं करेंगे। वीडियो में गौड़ा ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर मैंने ये काम किया है और अगर आप मदद नहीं करते तो मुझे लगता है कि आपकी मदद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे वोट दे वरना मैं आपके लिए काम नहीं करूँगा। हालांकि वीडियो की फौरी तौर पर तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन रुकन असम्बली के इस तरह सरेआम धमकी देने से अवाम में नाराज़गी है और ये बात साफ़ होती है कि जमहूरियत में अगर ताकत बननी है तो वोट की ताकत का सही इस्तेमाल करते हुए जालिम हाकिमों को तब्दील किया जा सकता है। एक तरफ जहां मुल्क भर में खरबों रुपये के वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर गैर कानूनी कब्ज़ात हैं, वहीं बीजेपी रुकन पार्लियामेंट हरनाथ सिंह यादव ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वक्फ बोर्ड ने मुल्क में कई मकामात पर ऐसे अराजी को अपने कब्ज़े में लिया है जो कि सरकारी मिल्कियत हैं। इस इल्ज़ाम के साथ हरनाथ सिंह ने राज्यसभा में मुतालबा किया है कि वक्फ एक्ट 1995 में तब्दीली निहायत ज़रूरी है। यादव का कहना है कि वक्फ बोर्ड अगर किसी मिल्कियत पर कब्ज़ा कर ले तो उसको किसी अदालत में चैलेंज पेश नहीं किया जा सकता। यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वक्फ ने तमिलनाडु के एक गाँव में हिंदू मंदिरों पर भी कब्ज़ा जमाया है, इसलिए वक्फ एक्ट में तरमीम की जानी चाहिए। आपको बता दें कि तकरीबन हर रियासत में मौजूद हज़ारों वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर सियासतदानों और अफसरान के अलावा ख़ुद हुकूमतों का भी कब्ज़ा है
और इन कब्ज़ात को हटाकर फलाही स्कीमें अगर लागू की जाती हैं तो मुल्क में मुस्लिम ज़रूरतमंद ही नहीं बचेंगे। लेकिन हुकूमतों में बैठे सियासतदान करप्ट अफसरों को जेब में रखकर पहले तो वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा जमाते हैं और फिर दस्तावेज़ात में रद्दबदल कर उसे अपनी निजी मिल्कियत में तब्दील करते हैं। मुत्तहदा अरब इमारात यानी यूएई चांद की सतह तक पहुंचने वाला पहला मुस्लिम मुल्क बनने के करीब है। यूएई का चांद की सतह पर उतरने वाला रोवर राशिद स्पेस एक्ट रॉकेट के ज़रिए अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के लॉन्च सेंटर से खलाई सफ़र पर रवाना किया गया है। इस रॉकेट में रोवर के साथ साथ एक जापानी कंपनी आई स्पेस का लैंडर भी मौजूद है, जो चांद की सतह से गर्द को इकट्ठा करके अमरीकी खलाई इदारा नासा को फ़रोख्त करेगा। यूएई इससे कबल मरीख पर मिशन को कामयाबी से भेज चुका है, मगर पहली बार वो चांद की सतह पर रोवर को उतारना चाहता है और अगर ये कामयाबी से चांद की सतह पर उतर जाता है तो ऐसा पहली बार होगा कि कोई मुस्लिम मुल्क का मिशन चांद पर पहुंचने में कामयाब होगा। अब तक अमेरिका, चीन और रूस के मिशन ही चांद पर लैंड करने में कामयाब हुए हैं, मगर जल्द ही जापान और यूएई का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल होने वाला है। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत और दुनिया से अहम खबरें। इसे शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।